बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 उसमें आयनिक सॉलिड को स्टडी करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं काइंडली वीडियो पूरी देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यह टॉपिक इसके बारे में आप समझा दें या इसके बारे में आप वीडियो बना दें या इसकी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन बता दें, तो मैं आपको नेक्स्ट डे वही टॉपिक का लेक्चर दे दूँगी। तो अभी भी ये एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला है कि आप आयनिक सॉलिड पे जो है ना हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हेडिंग और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इसको आप बता दें। तो मैं इसीलिए ये वाला टॉपिक लेके आई हूँ। अभी मैं लाइन वाइज नहीं चल रही, अभी मैं जस्ट वो टॉपिक लेके आ रही हूँ जो स्टूडेंट ज़्यादातर कह रहे हैं। फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर को भी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वैसे चैप्टर सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 और 8 हो चुका, 8 तो नहीं हुआ, 7 हो चुका है और 9 हो चुका है। अभी हम 10th की तरफ जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयनिक आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि किस तरह से होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और आयनिक का नाम हमारे में जहन में आता जाता है तो हम यही कहते हैं कि जिसमें आयन्स बनते हैं। और आयन आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है कैट आयन और एक होता है एन आयन। जब कैट आयन और एन आयन आपस में मिलेंगे तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। और कैट आयन किस तरह से बनता है? कैट आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है। और जो एन आयन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो जो आपके पास सॉलिड बनता है उसको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों आयनिक बॉन्ड के ज़रिए, उसको हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव होता है। अब आपको पता है Na जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन के पास 17 होते हैं, 18 बन जाते हैं। सोडियम के पास प्लस का चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में हम फिज़िकल स्टेट इसकी पढ़ेंगे। फिज़िकल स्टेट में आपको पता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं, आप नमक को देख लें, नमक किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये पानी बनेगा। और गैशियस फॉर्म में ये इतनी आसानी से ना तो गैशियस फॉर्म में होता है ना ही लिक्विड फॉर्म में जाता है। इस इतनी आम जो कंडीशन होती है उनमें ये चेंज नहीं होता। इसको ये सॉलिड फॉर्म में ही इसकी फ़िज़िकल स्टेट रहती है। नंबर 2, ज्योमेट्रिकल शेप। आपको पता है कि इसकी डेफिनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसकी वेल ज्योमेट्री शेप एक होती है, क्योंकि इसका आयनिक करैक्टर होता है, इसलिए इसकी एक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है इसका। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को तोड़ने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको पता है कि आपस में अट्रैक्ट करके अट्रैक्शन होती है तो बॉन्ड बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाई एनर्जी चाहिए इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हार्डनेस, वेरी हार्ड होते हैं। वोलेटाइल, इनकी वोलेटिलिटी बहुत लो होती है, बहुत लोग वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल आपको पता है कौन सी चीज़ होती है? वो जो कि आपके पास जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, वो जल्दी बॉयल हो जाता है। जो जल्दी बॉयल हो जाए चीज़ उसको हम कहते हैं उसकी वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जैसे पेट्रोल हो गया। फिर हम चलते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की तरफ, तो वो इनका बहुत ज़्यादा होता है। नॉन इंडिपेंडेंट मालिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नॉन इंडिपेंडेंट मालिक्यूल होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो हर वक्त स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश कर रहे होते हैं कि ये स्टेबल हो जाए। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, क्योंकि जो इनके दरमियान जो फोर्स होती है अपोजिट चार्ज के दरमियान होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, इसलिए इनके दरमियान नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है। डेंसिटी जो होती है वो इनकी हाई होती है, क्योंकि इनमें क्लोज पैकिंग होगी तो डेंसिटी इनकी हाई होगी। स्ट्रक्चर और रेडियस रेशो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जितना स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस करता है रेडियस रेशो पे। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो ये आपस में मिल के क्लोज पैकिंग बना देंगे।
ठीक है। तो इसका हम रेडियस रेशो निकाल देंगे। फार्मूला यूनिट आपको पता है, जो सिंपल मालिक्यूल होते हैं जैसे वाटर है उनका हम मालिक्यूलर मास निकालते हैं। फार्मूला मास जो होता है हमेशा आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है। तो ये आयनिक आपके पास कंपाउंड है तो इनका मालिक्यूलर मास हम नहीं यूज़ करते, बल्कि फार्मूला मास हम निकालते होते हैं, क्योंकि ये मालिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी अगर की अगर हम बात करें तो नमक में जैसे अब आ गया तो इसके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती, लेकिन जब हम ये मोल्टन फॉर्म में होगा तो मोल्टन फॉर्म में इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो मूव कर रहे होंगे। जब वो मूव कर रहे होंगे इसके इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसमें से करंट इजीली पास हो सकता है। मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों मोल्टन फॉर्म में होते हैं? इसलिए क्योंकि तब इसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि वाई आयनिक कंपाउंड आर वाई आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर एज इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है, कि मोल्टन फॉर्म में ये क्यों गुड कंडक्टर होते हैं, तो आपने ये फिर बताना है। ठीक है, और फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाईली ब्रिटल होते हैं। हाईली ब्रिटल क्यों? देखिए ना, अब इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी अपोजिटिवली चार्ज। जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से ये जो पॉजिटिव या फोर्स लगी, फोर्स की वजह से ये थोड़ा से अपनी जगह से मूव करेंगे। मूव करने की वजह से जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव के ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब या एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्जन की वजह से ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आता है कि वाई आयनिक सॉलिड आर हाईली ब्रिटल, ये क्वेश्चन होता है, तो ये इसका आपने आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट आ गया आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म वो होता है जिसमें कोई सी टू सब्सटेंसेस है ना, वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म में होता है वन सब्सटेंस है, वो कोई सी दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, उसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और इसमें दो सब्सटेंस का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, और इसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस के एक सब्सटेंस के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब हम NaCl के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, क्योंकि NaCl पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे के गिर्द, यानी पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव के गिर्द होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के गिर्द होगा। ठीक है, हम अगर देखें तो NaCl के केस में हर जो सोडियम होता है ना, उसके गिर्द 6 क्लोराइड आयन होंगे। हर क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम होंगे। ठीक है, एक सोडियम है, उसके गिर्द 6 क्लोराइड आयन, और हर जो क्लोराइड आयन है उसके गिर्द 6 सोडियम है। ठीक है, इस तरह से होगा स्ट्रक्चर। अब किस तरह से है कि सोडियम का क्योंकि साइज़ छोटा होता है क्लोराइड से। क्यों छोटा होता है? क्योंकि देखें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एक मिल जाएगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना क्लोराइड के दरमियान, दो उनके दरमियान 5.63 होता है, और इनके दरमियान में एक सोडियम मौजूद होता है। तो इसका अगर हाफ कर लें तो इतना डिस्टेंस जो है वो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान होगा। ठीक है, अब जो हर एक सोडियम जो होता है ना वो आपके पास कॉर्नर पे मौजूद होता है, क्योंकि हर एक 8 क्लोराइड ना, मैं आपको ये बताती हूँ किस तरह से। अब अगर आप एक लूडो जैसे होती है उसमें जो छक्का होता है उसको आप देखें ना इस तरह से। ठीक है, कितने कॉर्नर इसके बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर बन गए। हर एक कॉर्नर पे एक क्लोराइड मौजूद होगा।
ठीक है, हर एक कॉर्नर पे एक क्लोराइड मौजूद होगा। और टोटल कितने आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे, अगर आप इसको 4 पार्ट में कर दें तो इसके पास 8 क्यूब बन जाते हैं। ठीक है, 8 क्यूब बन जाते हैं तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 के साथ, क्योंकि 8 ही क्लोरीन है। ये आपके पास कॉर्नर पे है। इसी तरह से हर एक फेस पे 6 क्लोरीन है। 6 क्लोरीन फेस कौन सा है, ये वाला सेंटर वाला, जहाँ पे हम जो छक्का होता है उसके 1 2 3 4 5 6 छक्के पे लिखा हुआ होता है, जो लूडो का छक्का होता है उस पे वो फेसेस होते हैं सेंटर वाली जगह, वो सेंटर वाली जगह 6 होती है, तो वहाँ पे भी एक एक क्लोरीन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए 6, और यहाँ पे कितने यूनिट सेल, यहाँ पे 2 हैं, तो 1/2 हो गया। तो आप इसको जब करेंगे 8 8 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6, तो टोटल कितने हो गए, एक क्यूब में एक जो आपके पास यूनिट सेल है उसमें 4 क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। इसी तरह हर जितने क्लोराइड आयन होंगे उतने ही सोडियम होंगे, तो सोडियम भी सेम इतने ही मौजूद होंगे, जितने क्लोराइड आयन होंगे उतने ही सोडियम भी मौजूद होंगे। यानी एक यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोराइड होंगे और 4 ही सोडियम आयन होंगे। सही है, तो आपके पास आपने यही इसमें बताना है कि आप सोडियम क्लोराइड किस तरह से अरेंज है। जिस तरह से ये सेंटर पे अरेंज है उसी तरह से वो भी इसी तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक यूनिट सेल में कितने सोडियम क्लोराइड है, 4 सोडियम क्लोराइड होते हैं। ये आपके पास आज का टॉपिक था आयनिक सॉलिड। अल्लाह हाफिज़।